नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाग ब्लॉक प्रिंट, आकर्षक नक्काशी और प्राकृतिक रंगों की शानदार चित्रकारी से सजे कपड़ों की देश विदेश में बढ़ रही है मांग। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बदली लोगों की जिंदगी। लोगों को रोजगार के साथ मिल रहा है बोनस का फायदा। महिलाएं भी बन रही हैं आत्मनिर्भर। देश में बढ़ रहा है पर्यटन का दायरा। मोहब्बत की निशानी ताजमहल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। विश्व विरासत दिवस पर सैलानियों ने फ्री में किया ताज का दीदार। रोबोट बने सिक्योरिटी गार्ड। स्विट्जरलैंड के रोबोटिक्स स्टार्टअप ने विकसित खुद से संचालित होने वाला रोबोट डेली सिक्योरिटीज रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है। ये रोबोट फिल्म छत्रपति का ट्रेलर आया सामने। साउथ की फिल्म का हिंदी रीमेक है छत्रपति। 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी यह फिल्म। और खबर हटके में सबसे पहले बात विरासत और परंपरा से जुड़ी खबर की। आज विरासत में बात करते हैं ऐसे कपड़े की जिसका नाता है बाघ से। बाघ, जी हां, ठीक समझे आप, टाइगर। देश विदेश में बाघ ब्लॉक प्रिंट के नाम से मशहूर ये कपड़ा तैयार होता है प्राकृतिक रंगों से। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता विशाल वरिष्ठों के साथ बाघ मध्य प्रदेश की बौद्ध गुफाओं में। अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई हैं। 5वीं से 7वीं शताब्दी में बनी ये बौद्ध गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर हैं। मांडू से 120 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूं बाघ गुफाओं में। ये बौद्ध गुफाएं 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच की हैं और ये ऐसी 7 गुफाएं हैं। लेकिन हमारी कहानी बाघ की गुफा पर नहीं है, बल्कि बाघ प्रिंट पर है। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया था और यहाँ बाघ निवास करने लगे। इसीलिए इन्हें बाघ गुफाओं के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफा के कारण ही यहाँ बसे गांव को बाघ गांव और यहाँ से बहने वाली नदी को बाघ नदी के नाम से जाना जाता है। आज ये जगह पर्यटक स्थल में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर जो पुरातन विभाग का पुरातन जो सभ्यता है वो देखने को मिली यहाँ पर। और आज के दिन में जो सरकार ने इसको वापस से डेवलप किया, बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। और यहाँ पर जो हमारे साथ ये बच्चे आए हुए हैं, इन लोगों को भी हमारी पुरानी सभ्यता का जो आज पता चलना चाहिए वो इस माध्यम से पता चलता है। सारा हिस्ट्री देखने को मिलता है। दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। हम लोगों को इंदौर में या सिटी में ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ आके ये चीज़ एक नहीं है कि घूमने के लिए भी एक स्पॉट हो गया है। इन गुफाओं में आकर्षक नक्काशी से प्रभावित होकर बना है ब्लॉक प्रिंट। इस काम में कुछ मुस्लिम खत्री परिवारों को पीढ़ियों से महारत हासिल है। हमारी लगभग 4th-5वीं पीढ़ी इस विधा पर काम कर रही, जहाँ तक हमें मालूम है। इससे पहले भी काम होता आया है और काफ़ी पुराने इसमें जो डिज़ाइंस होते हैं हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस है जो यहाँ पर भी है मौजूद, वो हम लोग ब्लॉक्स पे बनाए हैं हमने उनको। और काफ़ी इसमें बाहर के जो देशे हैं वहाँ पे बहुत अच्छी इसका रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छी डिमांड है। बाघ प्रिंट बहुत ही मेहनत का और पूरी तरह हाथ से किया जाने वाला काम है। इसके लिए हर कपड़ा, जिसके लिए केवल प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता है, खारा पद्धति से कपड़े को
एक प्रकार का समुद्री नमक, संचेरा, अरंडी का तेल और बकरी की मांगी में डुबाकर रखा जाता है और फिर सुखाया जाता है। ऐसा 3 बार किया जाता है। आखिरी बार सुखाने के बाद कपड़े को बहेड़ा पाउडर के साथ डुबा कर रखा जाता है। छपाई का लाल रंग फिटकरी और इमली के बीज से बनाया जाता है, जबकि काले रंग को तैयार करने के लिए लोहे के महीन पाउडर के साथ गुड़ को 15-20 दिनों के लिए मिलाकर रखा जाता है। कपड़े पर छपाई लकड़ी के छापों से की जाती है और तब तैयार होती है ये शानदार साड़ियाँ। हम लोग इसको पूरा नेचुरल पद्धति से बनाते हैं। जैसे लाल कलर के लिए एलम फिटकरी का यूज़ करते हैं और ब्लैक कलर के लिए लोहे का जंग, हरा पाउडर और गुड़ और चूना, ये चीज़ें मिला करके फिर उसको ब्लैक कलर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ये पूरी तरह से नेचुरल है और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे है ना, स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता। इस काम में अब जनजाति के मजदूर लगे हुए हैं, जो प्राकृतिक रंगों के सहारे फूल और ज्योमेट्रिक सीरीज की एक श्रृंखला को कपड़े पर छाप देते हैं। उन्हें एक साड़ी तैयार करने में 29 दिन का समय लगता है और आज बाग ब्लॉक प्रिंट गुमनाम गुफाओं से निकलकर देश विदेश में मशहूर हो गया है। धार, मध्य प्रदेश से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विरासत के बाद अब आपको दिखाते हैं खबर बदलते हुए समाज की एक तस्वीर की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस तरह गांव में महिलाओं को खादी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रहा है, ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गोंदसेपुर गांव में। किस तरीके से, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गांधी जी ने खादी को आम आदमी से जोड़कर देखा और उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। इसी सपने को आगे बढ़ा रहा है केंद्र सरकार का उपक्रम खादी और ग्रामोद्योग। इसकी मदद से ग्रामीण विकास सेवा संस्थान जैसे संगठन गोसंदेपुर जैसे गांव में जहां खादी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए गांव में ही रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये काम महिलाओं के लिए मुफीद भी है, क्योंकि उन्हें अपने घर का काम खत्म करने के बाद इस काम को करना है और मजदूरी बैंक खाते में आनी है, वो भी बोनस के साथ। घर का अपना सारा काम काज करके आती हूँ दोपहर में, सुबह 3 बजे से काम इसमें सूता काटती हूँ, फिर सब अपना सारा काम करके घर जाती हूँ। तो फिर अपना जो इसमें अपना काम काटती हूँ तो कुछ इसमें मिल जाता है पैसा वैसा, फिर वो बोनस भी मिल जाता है। 11 बजे 4 बजे सूता काटते हैं, काम हम कर बोनस मिलता है। मैं यहाँ पे अपना काम करके घर का मतलब पूरा काम निपटा के यहाँ पे 5-6 घंटा काम कर लेती हूँ। उसके बाद इसका जो जितना करती हूँ उतना मिलता है उसके हिसाब से, और बोनस भी मिलता है। मैं 10 से 11 बजे के बीच आती हूँ यहाँ, 2-4 घंटे 4 या 6 घंटे चरखा चलाती हूँ। 9 रुपया प्रति गुंडी का मिलता है, 8 से 9 काटती हूँ। एक गुंडी का 9 रुपया है 80 रुपया, जिससे मैं 200-250 मंथली प्लस बोनस मजदूरी भी मुझे मिल जाती है, जिससे मैं अपना काम चला लेती हूँ। अपने घर में सारा काम करती हूँ, जब टाइम मिलता है तो 10 बजे 11 बजे या 11:30-12 बजे तक आ जाती हूँ और अपना ये काम करती हूँ। 3-3:30-4 बजे तक रहती हूँ, फिर मैं वापस घर जाती हूँ और इसमें से जो मेरा बोनस भी आ जाता है। खास बात यह है कि जो महिलाएं केंद्र पर नहीं जा सकती, उन्हें ग्रामीण विकास सेवा संस्थान ने घर पर ही मशीन उपलब्ध करा दी है। अब ये महिलाएं घर से ही काम करके अपने और अपने परिवार के लिए आय जुटा रही हैं। मैं अपना सब काम धंधा करके हमर चरखा अपने घर पे ही चलाती हूँ, केंद्र पे नहीं जाती हूँ। और 8 से 9 घुंडी मैं 3-4 घंटे में काट लेती हूँ। सूत काटने का काम जहां महिलाओं का है, वहीं बुनाई का काम पुरुषों का है। इन्हें भी गांव में ही रोजगार मिल रहा है। साथ ही मेहनताना के साथ सरकार की बोनस योजना, जो इनके आय पर 25 से 30% है, इनके बैंक खाते में आ जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस काम को बड़े लगन से करते हैं, क्योंकि संत कबीर को ये अपना गुरु मानते हैं। हम यहाँ डेली आते हैं, 5 मीटर से 10 मीटर जो सफरता बिन के चले जाते हैं। हमारा मजदूरी 3 महीने पर 17,000-18,000 आ जाती है खाते में। खाते में मजदूरी आ जाले, वैसे बोनस भी 3 महीना पर आ जाला।
यहाँ 2 घंटा 3 घंटा बुनाई करते हैं, फिर चले जाते हैं। 10 मीटर से 12 मीटर तक करते हैं। फिर इसके बाद बुनकरी जो हमारी है, मजदूरी जो है खाते में 3 महीने पर 15,000, 16,000, 18,000 तक भी आ जाती है। ग्रामीण विकास सेवा संस्थान के मंत्री ने जहां अपने बचपन में अपनी मां को सूत काटते देखा और गांव की महिलाओं के लिए अपने गांव गोसंदेपुर में ही केंद्र स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ खादी से क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए सड़क पर खादी इंडिया दुकान भी खोली। 78 में मेरी बड़ी माँ किसान सूत काटती थी चरखे पे और उधर ले जाके गांधी आश्रम में देती थी। वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली है और मैंने ये ठान लिया था कि मुझे ये काम करना है, जिससे गांव में महिलाओं को रोजगार मिले और भाइयों को, हमारे बुनकरों को, चाहे हमारे जो भी रोजगार है, सबको उपलब्ध कराई जाए। खादी ग्राम उद्योग और आयोग जहां लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं युवाओं, युवतियों और ग्रामीणों को अपनी परंपरा से जोड़ भी रहे हैं। गांव है, मां की प्रेरणा है, कबीर जैसा रूप भी है इस संस्थान में। ये महिलाएं हैं जो रोजगार पा रही हैं और एक नेतृत्व है जो अपनी मां की प्रेरणा से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए और कबीर को मानने वाले बुनकरों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था दे रहे हैं। खादी को देश में, विदेश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, गोसंदेपुर, गाजीपुर। और अगली खबर आपको दिखाते हैं आपके शहर और गांव से जुड़ी हुई। भारत में दिन प्रतिदिन पर्यटन के क्षेत्र में बेहतरी आ रही है। पर्यटन के क्षेत्र में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने को काफ़ी तरीके से देखा जा सकता है। इसका उदाहरण देखने को मिला विश्व विरासत दिवस को ताजनगरी आगरा में। गर्मी की लहर जैसी स्थितियों के बावजूद विश्व विरासत दिवस मनाने के लिए मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना और मोहब्बत की निशानी ताजमहल और आगरा किला सहित अन्य प्रतिष्ठित स्मारकों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई देखी गई। भारत में पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और यह तेजी से बढ़ रहा है। पर्यटन उद्योग को धीरे धीरे कोविड-19 के झटके से महामारी पूर्व स्तर तक आने में मदद मिली है। पर्यटन क्षेत्र एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। इसका उदाहरण देखने को मिला विश्व विरासत दिवस के दिन। गर्मी की लहर जैसी स्थितियों के बावजूद विश्व विरासत दिवस मनाने के लिए मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना और मोहब्बत की निशानी ताजमहल सहित प्रसिद्ध स्मारकों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। खूबसूरत भारत में खूबसूरत मौसम में ताजमहल को देखने के लिए आज हमारे पास ये शानदार अनुभव है और मेरी बेटी के लिए एक अच्छा उपहार है। और हम जिस जगह से आते हैं उसकी तुलना में यह तापमान बहुत गर्म है। विश्व विरासत दिवस पर पर्यटकों के लिए टिकट बिल्कुल मुफ्त थे। कई पर्यटक ऐसे भी थे जो भीड़ से बचने के लिए सुबह सुबह ही यहाँ आ गए। स्मारकों पर की गई कलाकृतियां देखकर पर्यटक काफी खुश हुए। पर्यटकों ने शहर में ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में जागरूकता भी फैलाई और खास बात ये भी रही कि विश्व विरासत दिवस पर पर्यटकों के लिए टिकट बिल्कुल मुफ्त थे। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमें काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे काफ़ी इंट्रिकेट डिटेल्स की आर्ट वर्क और जल्दी आने से भीड़ भी कम मिली। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन टिकट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब हमें पे नहीं करना पड़ा। एंड आई रियली होप कि फंडिंग इंक्रीज हो ऐसी साइट्स की। वैश्विक मानचित्र में भारत के पर्यटन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक आकर्षण मौजूद है। कोरोना महामारी के दौरान 2 साल में जिस उद्योग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था, पर्यटन उनसे सबसे प्रमुख था। कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, लेकिन अब भारत में एक बार फिर से पर्यटन उद्योग तेजी से फलने फूलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं, आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में लुप्त हो रहे पुराने पारंपरिक लोक रंगमंच भांड पाथेर को लोकप्रिय करने के लिए कश्मीरी कलाकार रईस रशीद ने भांड पाथेर को आधुनिक रंगमंच के साथ मिलाने का फैसला किया है। रईस रशीद बहुत लंबे समय से भांड पाथेर कला में एक थिएटर कलाकार के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। रईस रशीद को उनके काम और समर्पण के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वे बचपन से ही कश्मीरी पारंपरिक लोक कलाओं की ओर आकर्षित होते रहे हैं। कश्मीर के पारंपरिक लोक रंगमंच भांड पाथेर घाटी में कहीं लुप्त होता जा रहा है। इस बीच मध्य कश्मीर के बडगांव के रहने वाले एक युवा कश्मीरी कलाकार रईस रशीद, जिन्हें रईस वाथुरी के नाम से जाना जाता है, वे इसे फिर से लोकप्रिय करने के प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने कश्मीर के पारंपरिक लोक रंगमंच को आधुनिक रंगमंच के साथ मिलाने का फैसला किया। रईस रशीद बहुत लंबे समय से भांड पाथेर कला में एक थिएटर कलाकार के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बचपन से ही कश्मीरी पारंपरिक लोक कला की ओर आकर्षित हो गए थे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में उनका गांव वाथोरा इस पारंपरिक लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। खुश नसीब समझता हूँ कि मैं फोक थिएटर के लिए काम करता हूँ, तो मैं हमेशा प्राउड करता रहूँगा। मैं फोक थिएटर या मैं भांड पत्थर पर्टिकुलरली इसका नाम दूँ, फोक थिएटर या भांड पत्थर एक ही है, लेकिन हमारे कश्मीर में इसको भांड पत्थर के नाम से जाना जाता है। और मैं ये कोशिश हमेशा करता रहता हूँ कि ये जो मेरी फैमिली है उनको कभी ये एहसास हो कि हमारा बेटा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने इसे सफलतापूर्वक लोकप्रिय करने के लिए भांड पाथेर कला में आधुनिक तत्वों को शामिल किया। उन्होंने पूरे कश्मीर में 100 से अधिक नुक्कड़ नाटक किए। जम्मू और कश्मीर सरकार ने रईस को आरटीआई आंदोलन, यौन शोषण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई काम दिए। वे और उनकी टीम लोक कलाओं को खेलने के लिए कई गांवों में भी गए और वहां उन्हें गांवों के लोगों से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। रईस वाथुरी को उनके काम और समर्पण के लिए संस्कृति मंत्रालय पुरस्कार, जम्मू और कश्मीर सकाफती मरकज के युवा व्यक्तित्व पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार मिले। वे अभिनय श्रेणी में कश्मीर गॉट टैलेंट में भी विजयी हुए। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि एक अच्छी टीम बने, जहाँ पर भी हम जाए अपना नाम कमाए और ख़ासकर इस आर्ट को जिंदा रखें। नौजवान ही एक कौम का मुस्तकबिल है, नौजवान नहीं आएंगे तो खुद ब खुद मर जाएगा। रईस रशीद युवाओं को पारंपरिक लोक कला भांड पाथेर के साथ कला के विभिन्न रूपों और अभिनय के तरीकों के बारे में भी सिखाते हैं। वे कलाकारों को इस पारंपरिक लोक कला को आधुनिक कला के साथ मिलाने की नई उम्मीद भी देते हैं। रईस ने लोकगीत और सांस्कृतिक अध्ययन में पीजी डिप्लोमा पूरा किया है। साथ ही उन्होंने श्रीनगर के एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर में आधुनिक थिएटर में स्टेज क्राफ्टिंग का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी खबर की। सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे घर और ऑफिस के बाहर तैनात रहकर हमारी डेली सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। जरा सोचिए क्या हो अगर इनकी जगह रोबोट्स ले ले तो।
स्विट्जरलैंड के एक रोबोटिक्स स्टार्टअप एस्किंट्रो ने खुद से संचालित होने वाला एक 2 पहिया रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। ETH ज्यूरिक यूनिवर्सिटी के एक रोबोटिक स्टार्टअप असेंटो ने खुद से संचालित होने वाले एक 2 पहिया रोबोट विकसित किया है। इस समय ये सेल्फ रेगुलेटरी रोबोट स्विस की एक सुरक्षा फर्म सिक्योरिटास एजी के लिए एक रोबोट गार्ड के रूप में काम कर रहा है, जिसने स्विट्जरलैंड में एक रेलवे डिपो समेत कई साइटों पर इस रोबोट का परीक्षण किया है। इस कंपनी के अनुसार एसेंटो के रोबोट गार्ड 6 महीने से ज्यादा समय तक साइटों पर काम कर सकते हैं, साथ ही सुरक्षा की एक नई परत भी प्रदान करते हैं। एसेंटो रोबोट लंबी टांगों वाला और पहिएदार एक सिर के साथ, जिसमें कंप्यूटर, बैटरी, सेंसर और क्लाउड आधारित AI भी मौजूद है। ये रोबोट अपने ऑफ रोड टायरों के साथ ऊबड़ खाबड़ इलाकों, कदमों और यहाँ तक कि बर्फ को भी नेविगेट कर सकता है। एसेंटो सुरक्षा उद्योग के लिए रोबोट और नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है, जिसका इस्तेमाल बाहरी सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि उनके रोबोट गार्ड की वजह से बड़े बाहरी क्षेत्रों को आसानी से कवर कर लेता है, जिसमें पहले व्यक्तिगत रूप से पेट्रोलिंग करने के लिए ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। इसमें लगा थर्मल कैमरा लोगों और वाहनों का पता लगाता है, जबकि 360 डिग्री कैमरा आसपास की छवियों को कैप्चर करता है। ये रोबोट एक फिक्स्ड एरिया में बैकअप ऑपरेटर के साथ लाइव फीड के जरिए जुड़ा रहता है। एसेंटो उन सभी जगहों पर जाने में सक्षम है जहां एक व्यक्ति जा सकता है, या सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ सकता है और चल भी सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसमें पहियों और पैरों दोनों का इस्तेमाल किया। ये रोबोट खुद से ही डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट तैयार करेगा, साथ ही आप इसे कुछ समय के लिए रेंट पर भी ले सकते हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि इसकी रकम एक ह्यूमन सिक्योरिटी गार्ड के मुकाबले कम होगी। ये रोबोट अपने आप में सुरक्षा की दुनिया में एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात बाइस्कोप की दुनिया की। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार साई श्रीनिवास वेल्लम कोंडा की फिल्म छत्रपति का हिंदी ट्रेलर रिलीज किया गया है। वीवी विनायक के निर्देशन में बनी यह फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसमें बॉलीवुड एक्टर शरद केलकर और एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की अहम भूमिका है। आप देखिए इस ट्रेलर को। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिग्गज फिल्म मेकर SS राजामौली की साल 2005 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म छत्रपति एक हिट फिल्म थी। तू भी पल जाएगा। वो एक एक करके सबको मार रहा है। मार नहीं रहा है, शिकार कर रहा है। जिसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया गया है और उसका एक्शन से भरा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। क्यों कर रहे तुम? अगर तुम्हारी माँ और भाई 1985 में पाकिस्तान से यहाँ आए हैं। फिल्म छत्रपति में तेलुगु सिनेमा के स्टार साई श्रीनिवास लीड रोल में हैं। इस फिल्म के जरिए वो हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा नजर आने वाली हैं। हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता शरद केलकर ने इस फिल्म में विलेन का रोल किया है। इसके अलावा मशहूर अदाकारा भाग्यश्री भी अहम किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म का निर्देशन वीवी विनायक ने किया है। इस फिल्म में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद की कहानी को दिखाया गया है। ट्रेलर में सभी कलाकारों का अभिनय दमदार है और दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। छत्रपति 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।